अंग्रेजों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा है। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया था, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे थे। वहीं भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से निकालने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने यह स्वतंत्रता संग्राम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था। वहीं इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। लेकिन उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों के राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हुई थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है, तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की सहायता भी की थी। वहीं आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए पहले उनके शुरुआती जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, तात्या टोपे का जन्म आज के महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास येवला नाम के एक गांव में सन 1814 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट था, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ गृह सभा के मुखिया के रूप में कार्य करते थे। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के बहुत ही चहीते कर्मचारी थे। इनकी माता का नाम रुक्मिणीबाई था और वो एक गृहिणी थीं। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने के इरादे से उस समय के बहुत से राजा महाराजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने मराठी पेशवा बाजीराव द्वितीय से उनका राज्यपाठ छोड़ने को कई बार मजबूर किया, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय युद्ध करना बेहतर समझा, क्योंकि उनका मानना था दुश्मन के सामने घुटने टेक देने से बेहतर दुश्मन के हाथों मिली हार है। और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई और इसी हार के साथ मराठा साम्राज्य का अंत भी हो गया। युद्ध में पेशवा को हरा देने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से बाहर कर कानपुर के बिठूर नामक गांव में भेज दिया। सन 1818 में हुई इस लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा पराजय का मुख देखने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के तौर पर दिए जाते थे। वहीं दूसरी ओर तात्या टोपे के पिता की अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति होने के चलते वह भी अपने पूरे परिवार के साथ बिठूर जाकर रहने लगे। जिस समय तात्या टोपे के पिता पूना छोड़कर बिठूर गए थे, तब तात्या टोपे की उम्र महज 4 साल की थी। बिठूर में ही तात्या टोपे ने अपनी युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। तात्या टोपे के पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे नाना साहब के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। नाना साहब तात्या टोपे को अपना गुरु मानते थे। आइए अब जानते हैं कि तात्या टोपे का नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा। वैसे तो सभी जानते हैं कि तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग से तात्या टोपे कैसे पड़ा? आइए बताते हैं। जब तात्या टोपे बड़े हुए तो पेशवा ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपने यहां बतौर मुंशी के पद पर रख लिया। वहीं इस पद को तात्या ने बखूबी निभाया और इस पद पर रहते हुए उन्होंने एक भ्रष्ट कर्मचारी को भी पकड़ा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनके काम से खुश होकर उन्हें एक टोपी देकर सम्मानित किया और इस सम्मान में दी टोपी की वजह से इनका नाम तात्या टोपे पड़ गया और लोग भी उनको रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहने लगे। इतिहासकारों के अनुसार तात्या टोपे को जो टोपी सम्मान में दी गई थी, उसमें अनेक अनमोल रत्न और हीरे जड़े हुए थे। अब बात करते हैं कि तात्या टोपे की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज सालाना 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिया करते थे।
लेकिन बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनके परिवार को यह पेंशन देना भी बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे नाना साहब को उनका वारिस मानने से भी इनकार कर दिया। अंग्रेजों के इस फैसले से तात्या टोपे और नाना साहब काफी नाराज हुए और यही से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिया और साल 1857 की क्रांति में इन दोनों ने भी हिस्सा लिया। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें अपनी सेना का सलाहकार नियुक्त किया। अंग्रेजों ने वर्ष 1857 में ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में कानपुर पर हमला किया और इस हमले में नाना साहब की हार हुई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद भी अंग्रेजों के नाना साहब के साथ कई युद्ध हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सभी युद्धों में नाना साहब की हार हुई थी। इन पराजयों से निराश होकर नाना साहब अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर से नेपाल चले गए और कई इतिहासकारों के अनुसार नेपाल में ही उनकी मौत हो गई। वहीं तात्या टोपे ने अभी तक हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी स्वयं की सेना बनाई। तात्या टोपे ने बिठूर में अपनी सेना की सहायता से कानपुर को अंग्रेजों से आजाद कराने की रणनीति बनाई, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी हमला कर दिया। यहीं पर तात्या टोपे अपनी सेना के साथ थे। भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में तात्या टोपे की हार हुई, लेकिन तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। ये बात तो हम सभी जानते कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और अपने विवाह से पहले अपने पिता के साथ बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल में ही रहा करती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय मणिकर्णिका को अपनी बेटी मानते थे और उन्हें वह छबीली कहकर बुलाते थे। जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी और उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया था। लेकिन गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और यह खबर जब तात्या टोपे को पता चली तो वह बहुत नाराज हुए और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1857 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने झांसी पर हमला किया। जब इस बात की खबर तात्या टोपे के पास पहुंची तो वह तुरंत झांसी के लिए रवाना हो गए। झांसी पहुंचकर तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध में फतह हासिल करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की योजना बनाई। लेकिन तात्या जानते थे कि युद्ध में अंग्रेजों को मात देने के लिए उन्हें अपनी सेना को और मजबूत बनाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कर लिया। इस बात से गुस्साए अंग्रेजों ने 18 जून 1858 में पूरी ताकत के साथ ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ी और पूरी अंग्रेजी फौज पर भारी पड़ी, लेकिन अंत में अपने आप को हारता देख रानी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की इस वीरता ने अंग्रेजी फौज के दिलों में खौफ पैदा कर दिया और रानी की वीरता का लोहा अंग्रेजी फौज के सेनानायक सर ह्यूरोज ने भी माना और उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की पूरी सेना में वह अकेली मर्द थीं। युद्ध में जाने से पहले रानी ने अपने गोद लिए हुए बेटे आनंद राव नेवलकर की सुरक्षा का भार तात्या टोपे को सौंपा था। इसलिए तात्या टोपे आनंद राव को अंग्रेजों से बचाते हुए जंगलों और गुफाओं में रहने लगे। लेकिन किसी गद्दार की वजह से तात्या टोपे पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। गिरफ्तारी के समय तात्या टोपे ने क्रांति में अपनी भूमिका को मानते हुए उन्होंने कहा, हमने जो कुछ भी किया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किया और उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं। तारीख 18 अप्रैल सन 1869 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। जिस समय तात्या टोपे को फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र महज 45 वर्ष की थी। तात्या टोपे की वीरता और अपने देश के प्रति बलिदान को देख अंग्रेजी हुकूमत दंग रह गई। देश आजाद होने के बाद तात्या टोपे की वीरता एवं बहादुरी और देश की आजादी में उनके योगदान को भारत सरकार द्वारा भी याद किया गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस डाक टिकट पर तात्या टोपे की फोटो बनाई गई थी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क बनवाया गया।
जहां पर उनकी मूर्ति बनाई गई है। धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे बेटे जन्मे, धन्य है वह शूरवीर जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ग्लोबल जी के ट्रिक्स टीम की ओर से इन शूरवीरों को शत शत नमन। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।